नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर 90 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। आज हम डे 3 में सीखने वाले हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। बहुत लोग इंग्लिश समझते हैं, लेकिन जब अपना इंट्रोडक्शन देने की बारी आती है तो नर्वस हो जाते हैं, राइट? ये आपके साथ भी होता होगा। आज के बाद आप सिंपल इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन दे पाएंगे। वो कैसे, हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि हम छोटे छोटे सेंटेंसेस से कैसे अपने को इंट्रोड्यूस करना सीखने वाले हैं, राइट? सबसे बड़ी बात, हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी क्यों? तो सेल्फ इंट्रोडक्शन हर जगह काम आता है। एज़ यू नो, जब आप स्कूल में जाते हो या कभी स्कूल में गए हो एंड योर टीचर आस्क्स टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और आपके फ्रेंड सर्कल में मतलब पहले जब स्टार्टिंग में बोला गया हो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, समथिंग लाइक दैट, तो फिर आपने बताया होगा, पर क्या पता हिंदी में बताया होगा। नाउ इंग्लिश में सीखते हैं कैसे। कॉलेज में भी ऐसा ही होता है, इंटरव्यू में जाते हो, ये तो कॉमन है, whenever you go and they ask to talk you to in English, right? या जब आप किसी नए फ्रेंड से मिलते हैं, just like that, अगर आप सिर्फ 4 या 5 सिंपल सेंटेंसेस बोलना सीखे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो आपको स्टार्ट करना है आपके नेम से। सबसे पहले ग्रीटिंग्स बोलना है, हेलो या हाय। उसके बाद क्या बोलेंगे? माय नेम इज़, आपका नाम, आई एम, उसके बाद भी आपका नाम, या तो आप माय नेम इज़ बोल सकते हैं या आई एम। ओके, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, हेलो माय नेम इज़ प्रिया, या हाय आई एम राहुल। ओके, अगर आप गर्ल हैं तो हेलो माय नेम इज़ प्रिया, या फिर आप बॉय हैं, हाय आई एम राहुल, जस्ट लाइक दैट। बस इतना सिंपल। अब आपको अपने बारे में बोलना है। अपने बारे में 2-3 सिंपल सेंटेंसेस बोलना है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई लिव इन द प्लेस वेर यू लिव, राइट? मतलब जिस जगह पे आप रहते हो। आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये तो हर स्लाइड का कॉमन सेंटेंस है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, राइट? बिकॉज आप लर्न कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड टू स्पीक दिस सेंटेंस, राइट? अब आप अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, शॉर्ट और इजी सेंटेंसेस यूज़ करिए। ओके, आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें। हॉबीज़ की बात करें, अब अपनी हॉबीज़ कैसे बताएंगे? अब आप, जैसे आपको रीडिंग करना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, ट्रैवलिंग करना, कुकिंग करना, तो जैसे आप रीड कर रहे हो तो उसके आगे 2 वर्ड्स ऐड कर लो, आई लाइक। जैसे आई लाइक रीडिंग, आई लाइक म्यूज़िक, आई लाइक ट्रैवलिंग, आई लाइक कुकिंग, राइट? अगर आपको ड्राइंग भी पसंद है या कुछ और भी करना पसंद है, एनीथिंग, डांस भी हो सकता है, यू लाइक डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग, एनीथिंग इट कुड बी, राइट? तो जो भी आपकी हॉबी हो उसको इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता ना, इट डिपेंड्स ऑन पर पर्सन देयर हॉबीज़, आई डोंट नो, जस्ट टू कैन एग्ज़ाम्पल एंड आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर क्या करना है, हमें हर चीज़ को सिंपल रखना है यहाँ पे। और एक बात याद रखना है, वो क्या? यूज़ करना है शॉर्ट सेंटेंसेस, जो मैंने आपको बोला ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में, और स्लोली, स्पीक स्लोली, एंड देयर शुड बी स्माइल ऑन योर फेस जब भी आप बोलेंगे। फास्ट इंग्लिश बोलना ज़रूरी नहीं है, क्लियर और कॉन्फिडेंस इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। ओके, सैम्पल इंट्रोडक्शन, चलिए देखते हैं हमारा सैम्पल क्या है इंट्रोडक्शन का। अब मैं एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन बोलती हूँ, आप मेरे साथ रिपीट करना। ओके, हेलो माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है वो बोलो, आई लिव इन द प्लेस वेर यू लिव, आई एम लर्निंग इंग्लिश, थैंक यू। ओके, लास्ट में थैंक यू बोलना है, वेरी इजी।
राइट? इजी लगा कि नहीं? टेल मी इन कमेंट सेक्शन. ओके, was that easy or hard? Now, when it comes to practice, tell me how you are practicing after taking those 2 classes. How are you feeling? Are you practicing? Are you able to understand? जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे सब. अब आपकी बारी है. अपना इंट्रोडक्शन स्माइल के साथ 3 टाइम्स बोलिए. और रिमेंबर, मिरर के सामने बोल सकते हो या फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हो सुनने के लिए, बिकॉज रिकॉर्ड करोगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी ना. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ये मैंने आपको बहुत बार बोला है, मैं हर बार बोलूँगी. ओके, इन एवरी क्लास. मोटिवेशन, हर बार आपको मोटिवेशन देना पड़ेगा ताकि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा ना पता है आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. रिमेंबर व्हाट, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस नॉट परफेक्शन. मैंने आपको पहले ही बोला, परफेक्ट नहीं बोलना है, प्रैक्टिस से करना है. ओके, परफेक्ट इंग्लिश का वेट मत करो, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा बोलना है. आप ज़रूर इम्प्रूव करने वाले हो. मोर बेटर दैन मी, आई नो इट. होमवर्क, आज का होमवर्क क्या है? प्रैक्टिस योर इंट्रोडक्शन 3 टाइम्स, जैसा मैंने बताया है. नहीं समझ आए वीडियो को फिर से देख लेना और कमेंट में ज़रूर लिखना है Day 3 इज़ डन. ओके, so that I can get to know that we are connected. Thank you. See you in Day 4.